हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज ही बहुत ही दमदार वीडियो होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और किसी न किसी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको देख करके ही जानी होगी। क्योंकि यदि ये वीडियो आपको नहीं आती है और ये प्रश्न आपको नहीं आते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम में जाना आपके लिए व्यर्थ होगा। क्योंकि प्रेजेंट में कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ से है, तो ये आपको यदि नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भारत की पहली भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये इनसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। क्या है कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया? भारत का नया उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जगदीप धनखड़। अब चलिए इससे आगे इनसे जो है जो फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं। तो क्या है कि जगदीप धनखड़ जो है 14वीं उपराष्ट्रपति हैं। हाँ देखिए, जगदीप धनखड़ जो है 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये भी। और अगला फैक्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है और इन्होंने वेंकैया नायडू के स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? तो ये रोजर बिन्नी बने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इनसे संबंधित फैक्ट क्या है तो समझिए, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब समझिए स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अभी वर्तमान में जो सचिव है इनके कौन है? जय साहा हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसके बनाया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनसे संबंधित जो फैक्ट बनते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो क्या है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अगला, स्थापना इसकी कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये भी फैक्ट अभी सभी याद रखेंगे। चलिए, इनसे संबंधित अभी लेटेस्ट पैटर्न में जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनमें जो है बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप भी ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख करके जाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछ दिए जाएं। तो मैं सभी फैक्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। चलिए, प्रश्न है आपका, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा समीर बी कामत। कौन है? तो ये समीर वी कामत हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इससे जो फैक्ट बनते हैं संबंधित, वो फैक्ट हैं आपके, चलिए फैक्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। अगला है देखिए, हाल ही में
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वही प्रश्न है, लेकिन उसमें मैंने पिक नहीं लगाया हुआ था। तो इसमें जो है पिक के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि समीर बी कामत, उनका जो है फोटो ये है, और इनसे संबंधित फैक्ट भी होंगे। देखिए फैक्ट क्या है कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी जो है क्या है, ये फुल फॉर्म होती है। इसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1958 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, वो नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके लिए कौन बने हैं, तो सेबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 12 अप्रैल 1992 में, और मुख्यालय इसका मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बात करते हैं, क्या है कि हाल ही में, समझिए, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो फिक्की का जो है नया महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अरुण चावला। अरुण चावला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर। तो देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना इसकी 1927 में हुई थी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो कांग्रेस का जो है नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। किसे बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। इनसे संबंधित जो फैक्ट है उनको हम देखेंगे। क्या है कि देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसके संबंधित, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम थे, और इनके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इनका मुख्यालय जो कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, समझेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, भाइयों और बहनों, मोदी क्या भाषा में समझिए कि क्या है कि जो है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो है क्या नाम, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो, और आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए अंदर से क्या है कि मोटिवेशन मिलता है जब आप प्रतिक्रिया देते हैं। तो कमेंट में थोड़ा अच्छा सा कमेंट करिए, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, तो भारत के नए महान्यायवादी, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट के लिए, तो फैक्ट हैं आपके कि आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी। और इसके बाद में महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार की विधि अधिकारी होता है, ये भारत सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। कौन बने हैं, राजीव कुमार। इनसे संबंधित फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। कौथे बने हैं, तो ये 25वें बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है, और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है आपका, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो भारत के अगले जो है नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये धनंजय कौन बने हैं,
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये आपके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इससे संबंधित फैक्ट भी हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। क्या है कि यहाँ से अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपका गलत भी नहीं होना चाहिए कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है और सीजेआई ऑफ और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसे जो है आप ध्यान रखेंगे। कौन नियुक्ति करता है इसकी? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है, सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, प्रश्न क्या है आपका अगला, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसरो का है जो नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। किसको बनाया है? एस सोमनाथ को बनाया गया है, जिनकी ये पिक आपको दिख रही है। और अगला प्रश्न देखेंगे, सॉरी इससे संबंधित फैक्ट भी होंगे। जी हाँ, तो देखिए इनको फैक्टों को देखेंगे। फैक्ट क्या है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी ये फुल फॉर्म होती है। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और उम्मीद है जहाँ तक मुझे लगा उतनी मेहनत के साथ मैं सभी फैक्ट क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यदि डायरेक्ट वो प्रश्न नहीं बन सकता है तो इससे संबंधित कोई प्रश्न बनेगा तो वो भी आप हिट कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, देखिए तो अनिल चौहान। कौन हो जाएगा? अनिल चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित फैक्ट क्या होगा तो समझिए, देखिए भारत के पहले सीडीएस, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, यदि वो नहीं पूछा गया तो यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत हैं। भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान बने हैं। तो बिपिन रावत को फोकस किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला आपके लिए है भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाना है BR चौधरी। कौन? BR चौधरी। इनसे संबंधित फैक्ट क्या हो सकते हैं समझिए कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा कौन बने? तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा संजीव कपूर। कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इससे संबंधित जो है फैक्ट नहीं है। और समझिए, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना के जो है प्रमुख कौन है, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए, मैं हर वीडियो में एक प्रश्न कमेंट के लिए छोड़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि एक प्रश्न आपके लिए कमेंट के लिए दे दिया जाए। तो इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। क्या इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा? और नेक्स्ट वीडियो लाते ही मैं उसका जो है आंसर आते ही बताऊँगा किसने सबसे पहले बताया है। तो चलिए, इससे आगे की डिटेल है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और थल सेना दिवस का 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगली बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे आपके आर हरि कुमार। कौन हो जाएंगे? आर हरि कुमार हो जाएंगे। और इससे संबंधित जो है फैक्ट क्या होंगे? तो फैक्ट है आपके, मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर
4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न है आपका, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। और इनसे संबंधित जो है डिटेल है, क्या है कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्थापना इसकी हुई है। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये थी आपकी सेवा, और इससे आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, और अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें। और एक बार जो है जो भी लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।